जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो आपके लिए 2024 के मैथ्स के पेपर के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है कि जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती है और आपको बहुत बार सवाल आपके मन में आता है कि मैथ्स का पेपर क्या पूरी तरीके से एनसीईआरटी से बनता है। कई सारे लोग आपसे कहते हैं कि नहीं, एनसीईआरटी से नहीं बनता है, बाहर से बनता है। आज इसका मैं जवाब आपको देने वाला हूँ और विल प्रूफ के साथ जवाब देने वाला हूँ कि पेपर कहाँ से बनता है। देखिए, मेरे पास ये 2023 का पेपर है जिसकी मैंने बहुत बेहतर तरीके से एनालिसिस की है कि कौन सा सवाल एनसीईआरटी से पूछा गया है, कौन सा सवाल डायरेक्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चन को उठाकर पूछा गया है और कौन सा एनसीईआरटी से रिलेवेंट है और कौन सा सवाल ऐसा है जो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं गया है, उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस बाहर से करनी है। तो मेरे सामने 2023 का पेपर है। वीडियो सेव कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, आपके पास रहनी चाहिए क्योंकि आपको ये वहम दूर करना है। अगर मैं बात करूं जो आपके 20 क्वेश्चन, देखिए मैं एक्चुअली में आपको बता दूं कि 2023 में सिलेबस एकदम पिछले बार वाला था, यानी जो 2024 में सिलेबस है वही 2023 में सिलेबस था, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो क्वेश्चंस जो ऑप्शनल वाले 20 इस बार भी आपके आएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से दिया गया है जो कि एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है। इस टाइप का सवाल डायरेक्टली सवाल है एचसीएफ एलसीएम का। दूसरा रूट्स निकालने का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ये एनसीईआरटी से रिलेवेंट है। एनसीईआरटी में देखेंगे तो यहाँ माइनस है और ये दोनों जगह पे माइनस है। तीसरा नेक्स्ट टर्म फाइंड करने का सवाल, ये भी एनसीईआरटी से रिलेवेंट है। चौथा, हालांकि ऐसा सवाल एनसीईआरटी में दिया नहीं, बट मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये सवाल अगर आप एनसीईआरटी लेवल का प्रैक्टिस करते हैं तो लगा लेंगे। चौथा सवाल। पांचवा सवाल अगर मैं कहूँ आपसे तो एरिया रिलेटेड, ये देखिए बेसिक का सवाल है जो कि एनसीईआरटी में आपको नहीं पढ़ाया गया, यानी आपको क्लास 8th 9th का सर्कल का एरिया पता होना चाहिए। फिर इसके बाद छठवां सवाल, देखिए ये आपके इस साल के एनसीईआरटी में कहीं भी रिलेशन नहीं दिया गया है। अगर दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस पर बेस्ड सवाल आपके लिए बनता है डायरेक्टली फॉर्मूले पे, तो मेक श्योर इसको ध्यान रखिएगा, ये भी एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया गया है। सातवां, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये सवाल एनसीईआरटी से रिलेवेंट है। आठवां, ये भी सवाल एनसीईआरटी से रिलेवेंट है। नौवां, शैडो वाला सवाल एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है डायरेक्टली, तो आपको शैडो वाला सवाल लगाना चाहिए। 10वां सवाल एनसीईआरटी से रिलेवेंट है। 11वां डाइस वाला सवाल है, ये भी एनसीईआरटी से रिलेवेंट है। 12वां सवाल एनसीईआरटी से रिलेवेंट है। 13वां भी एनसीईआरटी से रिलेवेंट है। और 14 मैं कह सकता हूँ कि एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया गया, बट आपके एनसीईआरटी से रिलेवेंट कहा भी जा सकता है। 15 एनसीईआरटी से रिलेवेंट है। 16 भी एनसीईआरटी से रिलेवेंट है, ट्रायंगल का सवाल है। ये वाला सवाल जो पॉलिनोमियल का है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया और बहुत सारे बच्चे अगर इस तरीके का सवाल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पक्का नहीं कर पाएंगे। 18वां, प्रोबेबिलिटी का सवाल कार्ड से है, ये एनसीईआरटी से रिलेवेंट है। देखिए लीप ईयर वाला सवाल एक दिया गया है प्रोबेबिलिटी से रिलेवेंट और एनसीईआरटी में नहीं है, और बहुत सारे बच्चे इस सवाल को समझ ही नहीं पाएंगे अगर वो प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे। फिर 20वां सवाल है सेशन रीजन का। यहाँ पर एक थोड़ी सी बात की गई है 2b = a+c। अगर थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं है बट कॉन्सेप्चुअली कनेक्टेड है, यानी 20 में से अगर मैं कहूँ, अभी आपको मैं एग्जैक्ट डेटा भी बताऊंगा कि कितने सवाल एनसीईआरटी से रिलेवेंट है डायरेक्टली, ध्यान रखिएगा। अब 2 मार्क्स क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो 2 नंबर में पहला क्वेश्चन जो एचसीएफ और एलसीएम पे दिया गया, अगर आप अच्छे सवालों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे एचसीएफ एलसीएम पे तो आप इस सवाल को नहीं लगा पाएंगे। आगे बढ़िए, एक फिर से आपका पॉलिनोमियल का सवाल दिया गया और ऐसा सवाल आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। फिर आपका एक सवाल है क्वाड्रेटिक का, ये सवाल आपके रिलेवेंट एनसीईआरटी का है। 24वां सवाल आपका प्रोबेबिलिटी का है, हेड टेल वाले पर, यह भी एनसीईआरटी से रिलेवेंट है। फिर नेक्स्ट 25वां सवाल ट्रिग्नोमेट्री का है, इसका पहला वाला ऑप्शन का क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाकर रखा गया है। फिर उसके बाद इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ये एनसीईआरटी से रिलेवेंट है क्योंकि ऐसा सवाल एनसीईआरटी में दिया गया है। यानी 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपको एक डायरेक्टली एनसीईआरटी से भी मिल रहा है, कुछ एनसीईआरटी से रिलेवेंट भी मिल रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो आपको एनसीईआरटी में कहीं इसका कोई नामो निशान नहीं है। आगे बढ़िए, जब 3 मार्क्स के क्वेश्चन में चलेंगे तो पहला सवाल आपको एनसीईआरटी से रिलेवेंट मिलेगा, बट इसी का ऑप्शन एक है जो कि आपको कहीं भी एनसीईआरटी में ऐसा सवाल नहीं मिलेगा और ये बहुत फेवरेट सवाल है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, प्रूव दैट √5 इरेशनल नंबर, तो ये तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही है, मैं कह सकता हूँ कि डायरेक्ट एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी रिलेवेंट है। प्रूव दैट एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट सर्कल का सवाल, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। एक ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी पे सवाल है, दोनों ऑप्शन इसके और करके दिए गए, दोनों डायरेक्टली एनसीईआरटी से हैं। फिर इसके बाद 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ये भी आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी से है। इसके आगे बढ़ेंगे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px - 2, ये भी एनसीईआरटी से रिलेवेंट है। यानी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी काफ़ी चीज़ें एनसीईआरटी से रिलेवेंट है। अच्छा, यहीं पर मैं थोड़ा सा पॉज दूंगा और आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि सीबीएसई की ना एक एलएमपी नाम की किताब है,
सीबीएसई बोर्ड के लिए एलएमपी नाम से किताब है जो ओसवाल बुक्स पब्लिश करती है इस बुक को। बहुत अच्छी किताब है। इसमें आपको 4 सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस का ना प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा जो एडिशनल प्रैक्टिस सेट है। साथ ही साथ लास्ट मिनट में आप चीज़ों को रिवाइज करने के लिए ना माइंड मैप खोजते हो ना, आप सोचते हो कि कहीं से मुझे मिल जाए, नोट्स मिल जाए, तो ये किताब आपको बहुत हेल्प करने जा रही है। इसमें माइंड मैप्स दिए गए हैं और हर चैप्टर को 1-2 पेज में समराइज किया गया है जो आपको ना लास्ट मिनट में रिवाइज करने के लिए बहुत हेल्प करेगी। तो जो भी बच्चे इस बुक को परचेज करना चाहेंगे तो मेक श्योर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, वहाँ पर ये अवेलेबल है। एलएमपी बुक है सीबीएसई की, ओसवाल बुक्स की, ये आप परचेज कर सकते हैं। अब आते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। ये 4 मार्क्स नहीं, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन। पहला है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 5 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा और ये एनसीईआरटी से रिलेवेंट है। इसके दोनों ऑप्शन एनसीईआरटी से रिलेवेंट है, डायरेक्टली नहीं कह सकता, एनसीईआरटी से रिलेवेंट है। इसके बाद अब जब आप आएंगे ट्रायंगल वाले चैप्टर में, तो ट्रायंगल में यार देखो ये दोनों सवाल दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। इसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सवाल जो है कि ऐसा सवाल आपको एनसीईआरटी में नहीं, हालांकि मैं कह सकता हूँ कि रिलेवेंट है एनसीईआरटी से, अगर आप लगाएंगे तो लगा लेंगे, हालांकि ऐसा सवाल एग्जैक्टली नहीं है एनसीईआरटी में। इसके बाद देखिए स्टैटिस्टिक्स का एक सवाल दिया गया, बहुत बड़ा लग रहा होगा आपको और कठिन भी लग रहा होगा, बट ये सवाल डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया गया है। इसके आगे बढ़ेंगे, यानी ये हो गए हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के। इसमें कुछ एनसीईआरटी से हैं, कुछ डायरेक्ट भी हैं, कुछ एनसीईआरटी के बाहर भी हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं सेक्शन ई, सेक्शन ई होता है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन, और केस बेस्ड क्वेश्चन जो आपको डराया जा रहा है कि बहुत बाहर से आएगा, ऐसा आएगा, वैसा आएगा, देखिए भाई ये सवाल एनसीईआरटी से ही बन रहे हैं, रिलेवेंट है एनसीईआरटी के, कोई भी चीज़ बाहर से नहीं है। यानी आप एक चीज़ को समझिए, आपने अगर पूरी एनसीईआरटी कर दी तो आप कितना स्कोर करेंगे आपको, आइए मैं बताता हूँ। ये है मेरा एग्जैक्ट डेटा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन 12 ऐसे क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से रिलेवेंट हैं और 8 आपके थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन है जो आपको एनसीईआरटी से बियॉन्ड भी पूछे गए हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा गया, 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेवेंट है और 2 अदर्स क्वेश्चन भी हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन 3 इसके और 3 इसके, यानी 3 डायरेक्टली और 3 एनसीईआरटी से रिलेवेंट। 5 मार्क्स में 2 एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछे गए हैं, 1 एनसीईआरटी से रिलेवेंट और 1 बाहर से, ठीक है। इसके बाद अगर मैं केस बेस्ड की क्वेश्चन की बात करूं तो 3 के तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेवेंट है। अब अगर आप कंप्लीटली एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर चुके हो तो आप कितना लगभग स्कोर कर सकते हो, मैं आपको बता दूं, 2 1 3 4 2 6, 63 आउट ऑफ 80, यानी 8 8 64, 80% के अप्रॉक्स मार्क्स आप एनसीईआरटी केवल लगाकर स्कोर कर सकते हो। दिस इज द रियलिटी, ठीक है। अब आइए बात करते हैं 17 मार्क्स कहाँ से होंगे। देखो ये वो मार्क्स हैं जो टॉपर कहते हैं ना, टॉपर 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करता है, 79 आउट 80 स्कोर करता है, तो वो थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाता है। देखो सफलता बैच हम लोगों ने कराया था, सफलता बैच में हम लोगों ने पूरी वीडियोज़ में पढ़ाई है, एनसीईआरटी भी कवर किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किया है। इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, और सब कुछ पढ़ाया है। इसके साथ प्रैक्टिस शीट भी दी है आपको, और ये सब कुछ टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, @रैंकर्स NTSC के टेलीग्राम, रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यानी अगर आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को एनसीईआरटी के अलावा भी प्रैक्टिस करिए। अगर आप इतने पर स्टिक रहना चाहते हैं कि मुझे भैया बस केवल अच्छे नंबरों से पास होना है, मेरे 50 नंबर आ जाएं, 60 नंबर आ जाएं, तो मेक श्योर आप केवल एनसीईआरटी भी करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 60 कि एबव भी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और होपफुली पेपर इस बार भी ऐसा ही बनेगा, 60 to 65 मार्क्स आपके एनसीईआरटी से रिलेवेंट होंगे और 15 to 20 मार्क्स आपके थोड़े से अदर प्लेटफॉर्म से या अदर एनसीईआरटी से हटकर बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये एनालिसिस बहुत अच्छी लगी होगी, और ये बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए एनालिसिस बनाई थी। ये पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि भैया आप साइंस की भी एनालिसिस लेकर आओ तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना, ठीक है। धन्यवाद।